श्राद्ध पितरों का श्राद्ध करना हम सभी का धर्म है। संस्कृत व्यंजनानाद्यम च पयोदधि घृतवानितम श्रद्धया दीयते अस्मात् श्राद्धतेन प्रकृतितम। श्राद्ध प्रकाश में वर्णित है कि मृत माता पिता तथा पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किया गया दान ही श्राद्ध कहलाता है। पकाए हुए शुद्ध पकवान व दूध दही घी आदि को श्रद्धा पूर्वक पितरों के नाम दान करने का ही नाम श्राद्ध है। नमस्कार, हर्षरेखा और भाग्य दर्पण चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि कृपया किसी भी वीडियो को आप स्किप न करें, पुराने वीडियो को भी अवश्य देखते रहें कि यह ज्ञान हमेशा आपके दिमाग में बनी रहे, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है, ऐसा वस्तु है, आप इसको किसी प्रकार के भाषा में कह सकते हैं, जब ज्ञान का रिपीट नहीं होता है तो वह भूल जाता है। इसलिए पुराने वीडियो को भी अवश्य देखा करें। और कोई भी दर्शक, कोई भी व्यूअर्स यदि सब्सक्राइब करना भूल गए हों तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें तथा अपने हित रिश्तेदारों और मित्रों को शेयर भी करें, जिससे जैसे हम ज्ञान आपको बता रहे हैं वैसे शेयर के द्वारा आप भी ज्ञान को सभी को बतावें और उनको भी कहें कि यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया YouTube पर जा करके हर्षरेखा और भाग्य दर्पण चैनल को सर्च करें और सर्च करने के बाद इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। यह ज्ञान सभी आपके लिए है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप केवल सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर निश्चित रूप से करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के विषय में हम चर्चा करते हैं श्राद्ध। शास्त्रों के अनुसार पितर अपने पुत्र पौत्र के घर आते हैं, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों का कहना है कि जो भी पूर्वज हैं, माता पिता हैं, जो भी पितर हैं, दादा हैं, उनके भी पिता हैं, वह अपने पुत्र पौत्र के घर आते हैं। आश्विन अमावस्या के दिन सभी पितर जो होते हैं दरवाजे पर आकर के बैठ जाते हैं। यानी अमावस्या के दिन, जो आश्विन मास की अमावस्या है, उस दिन जितने भी पितर हैं अपने पुत्र पौत्र के घर आकर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और उनका श्राद्ध नहीं करने पर वे श्राप दे करके लौट जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। आप देखे होंगे जब किसी शुभ अवसर के परिवार के लोग चाहे कोई भी शुभ अवसर को मना रहे होते हैं तो उस समय अपने स्वर्गीय माता पिता
और पूर्वजों का याद होना स्वाभाविक होता है। जब आपके घर में कोई भी उत्सव मना रहे होंगे तो उसमें अपने माता पिता या जो भी पूर्वज हैं उनका याद आना स्वाभाविक है। यानी उनका याद आना, स्मृति हो जाना बहुत स्वाभाविक है, स्मृति हो जाती है। तो यह मन में इच्छा जागृत होती है कि क्या इस समय अपने माता पिता भी होते और पूर्वज होते, दादा दादी होते और सब लोग होते। यह मन में इच्छा जागृत होती है और कि यदि माता पिता होते तो इस अवसर को देख करके वो भी बहुत प्रसन्न होते। और आप देखे होंगे कि पूजा पाठ में भी पितरों को याद किया जाता है। यहाँ तक कि शादी विवाह में भी पितरों को निमंत्रण किया जाता है कि वो भी शादी विवाह में आए, उनको भी निमंत्रण दिया जाता है कि वो भी देवी देवताओं को भी निमंत्रण दिया जाता है, उनको भी बुलाया जाता है कि आप भी आकर के यह परिवार के सदस्य की शादी हो रही है, आप भी इसको देखें और आशीर्वाद दें। श्राद्ध किसी दूसरे के घर में नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी श्राद्ध है, किसी दूसरे के घर में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी दूसरे के घर में श्राद्ध करते हैं तो उनके पितर का श्राद्ध हो जाता है। यानी वो श्राद्ध उनके पितर जबरदस्ती छीन लेते हैं। यदि आप उस घर का किराया चुका देते हैं तब श्राद्ध करते हैं तो ठीक है, नहीं तो यदि किसी के घर या जमीन में आप श्राद्ध करते हैं तो उनके पितर आपके पितरों द्वारा जबरदस्ती श्राद्ध का जो भाग है, जो अंश है, छीन लेते हैं और उससे आपके पितर तृप्त नहीं होते हैं। घर पर किया गया जो श्राद्ध है वह तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना फल मिलता है। यानी किसी भी तीर्थ स्थल पर जो आप श्राद्ध करते हैं उससे ज्यादा फल अपने घर पर यदि श्राद्ध करते हैं तो तीर्थ पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना फल घर पर किए जाने वाले श्राद्ध से मिलता है। यानी यदि आप किसी दूसरे के मकान में या जमीन पर आप श्राद्ध करते हैं तो पहले आप उस मकान मालिक का उसका किराया अवश्य चुकाइए, तब जा करके अपने पितरों का आप श्राद्ध करें। यानी किसी के दूसरे के घर में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि करना ही हो तो उस मकान मालिक का किराया आप चुका देवें, तभी अपने पितर का श्राद्ध आप करें। तो इस प्रकार आप समझे कि पितरों का श्राद्ध करना हमारा धर्म है। इसके दूसरे भी भाग हैं, कृपया उसको अवश्य देखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।